इफ ग्रेड इज इक्वल एंड ग्रेटर एंड इक्वल 60, अगर ग्रेड आपका, ग्रेड की बजाय यहाँ आपने एंटर लगाना है, मार्क्स सॉरी लगाना है, ये इफ कंडीशन है। अगर मार्क्स 60 या इससे ज्यादा होते हैं तो आपको मैसेज प्रिंट आ जाएगा पास। यहाँ मैंने पुट्स लिखा है, पुट्स भी एक स्टूडेंट प्रिंट एफ फंक्शन ही है, आउटपुट फंक्शन है ये। पुट्स लिख लें या प्रिंट एफ लिख लें, आप दोनों लिख सकते हैं, पुट्स की बजाय प्रिंट एफ भी लिखा जा सकता है। तो पास आपका मैसेज ये डिस्प्ले तब होगा जब यहाँ ग्रेड की बजाय आपने मार्क्स लगाना। मार्क्स 60 या इससे जायद होंगे तो आपका मैसेज क्या आएगा, पास। ठीक है। और यहाँ आपकी इफ यहाँ एंड हो रही, ये रिमार्क्स हैं, मतलब इसका मतलब एंड एफ, यहाँ इफ एंड हो रही है। आगे एल्स, एल्स भी एक स्ट्रक्चर है, इफ एल्स यहाँ यूज। अगर कंडीशन ये ट्रू है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन ट्रू है तो आपका मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा पास। अगर मार्क्स यहाँ ग्रेड यहाँ लिखा, मैं मतलब मार्क्स इसकी जगह लगाएं, अगर मार्क्स यहाँ आते हैं 40 50, तो शर्त में मैंने कंडीशन यहाँ 60 लगाई है, तो इस 60 से थोड़े नंबर होंगे, 50 40 59 भी थोड़े हैं, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। अगर आप यहाँ मार्क्स की जगह 59 लगाते हैं या 40 लगाते हैं तो 40 ग्रेटर एंड इक्वल नहीं है 60 के, लिहाजा कंडीशन फॉल्स होगी। तो फिर ये एल्स के बाद जो है ना ये प्रिंटफ फंक्शन, ये फेल्ड, ये प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ स्टूडेंट मैंने चूंकि यहाँ ग्रेड लफ्ज लिखा हुआ, ये गलती है, यहाँ आपने मार्क्स लगाना, तो मार्क्स की वैल्यू कितनी है, 70। तो जब 70 है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ 70 बड़ा है 60 से, कंडीशन ट्रू हो रही है। तो जब ट्रू हो रही तो फिर आपका ये मैसेज जो है ना पास हो, देखो स्टूडेंट वो प्रिंट हो जाएगा, मैसेज आपका पास आएगा जब कंडीशन ट्रू है। यहाँ ट्रू है क्योंकि मैंने यहाँ ग्रेड को 70 किया हुआ है, तो ग्रेड की जगह 70 रखे तो 70 ग्रेटर है 60 के, बिल्कुल ग्रेटर है, लिहाजा आपका जो है मैसेज प्रिंट हो जाएगा पास के बाद। बहरहाल आपने ये ध्यान में रखना, यहाँ गलती होगी, ग्रेड की जगह यहाँ मार्क्स लगाने और इधर चेयर की जगह आपने इंटर लगाना है, बाकी ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इटरेटिव और लूप स्ट्रक्चर है, ये हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है, इसे लूप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। लूप एक्चुअली होता क्या है, पहले तो इस चीज को समझ लो। एक कंडीशन जब रिपीटेडली चल रही होती है, बार बार चल रही होती है, तो वो एक लूप कहलाता है। जब कोई भी स्टेटमेंट आप बार बार चलाओ, या नंबर ऑफ स्पेसिफाइड टाइम, मतलब 10 दफा चल रही है, 5 दफा चल रही है, 100 दफा चल रही है, उस चीज को आप लूप कहते हो। एक स्टेटमेंट जो है ना आपकी, या सेट ऑफ स्टेटमेंट, जरूरी नहीं कि एक स्टेटमेंट, एक से ज्यादा सेट ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं, एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो, वो रिपीटेडली चल रही हो, बार बार चल रही हो, एक ही काम बार बार हो रहा है, उसे लूप कहते हैं। इसकी मिसाल देता हूँ, जैसे फैन होता है हमारा, तो फैन एक ही काम कर रहा होता है, बार बार वो इस तरह घूमे जा रहा होता है, तो एक लूप कहलाता है। तो लूप बेसिकली यही है कि किसी काम का बार बार रिपीट होना, स्टूडेंट वो लूप कहलाता है। तो ये लूप स्ट्रक्चर, इसमें एक इंस्ट्रक्शन या एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन जो है वो बार बार रिपीटेडली चल रही होंगी, जबकि हमने देखा सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में वहां रिपीटेडली नहीं है, वहां क्या थी, एक स्टेटमेंट एक बार चल रही थी। लेकिन यहाँ हम देखेंगे एक स्टेटमेंट बार बार चलेगी। इसको जरा आगे चलते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज इटरेशन स्ट्रक्चर, और ऑफ की बजाय यहाँ और लगाना, या लूप कहते हैं। इटरेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इटरेटिव भी बोलते हैं, लूप भी बोलते हैं, इटरेशन भी बोलते हैं, साइकिल भी बोलते हैं स्टूडेंट। साइकिल एक चक्कर को कहते हैं। जब कोई एक काम बार बार हो रहा होता है स्टूडेंट, वो लूप कहलाता है, याद रख लें। एक स्टेटमेंट का बार बार चलना लूप कहलाता है, इटरेशन कहलाता है, इटरेटिव कहलाता है, साइकिल कहलाता है। ये चार चीजें। लूप्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर टू पर्पसेस। स्टूडेंट्स लूप्स दो तरह के होते हैं, दो मकसद के लिए होते हैं। नंबर 1, टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। लूप जो है ना एक खास नंबर ऑफ टाइम तक चलते हैं, मतलब 10 दफा चलते हैं। इसकी मिसाल लेते हैं यहाँ। फॉर एग्जांपल, अ यूजर मे नीड टू डिस्प्ले हिज नेम ऑन स्क्रीन फॉर 10 टाइम। एक यूजर ये चाहता है कि उसका नाम जो है ना 10 दफा 10 टाइम स्क्रीन पे शो हो जाए। एक ही नाम 10 टाइम आए, एक ही काम बार बार हो, 10 दफा हो, तो इस चीज को आप लूप कहते हो। नंबर 2, टू यूज अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। आप एक वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो, लेकिन वो जो वैल्यू आप प्रिंट करवा रहे हो वो एक सीक्वेंस फॉर्म में है। मतलब पहले 1 ट्रू हो रहा है, फिर 2 प्रिंट हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है।
इसकी मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अ यूजर में डिस्प्ले अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। स्टूडेंट आप समझते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? कुदरती आदाद। ये ऐसे आदाद होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ऐसे सारे आगे चलते जाते हैं। तो 1 से जो स्टार्ट होते हैं आगे सो ऑन, वो आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो अगर आपने 1 से लेकर 10 तक, मतलब पहले 10 आपने नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो ये भी एक सीक्वेंस में हो रहा है काम आपका, रिपीटेडली हो रहा है। पहले एक नंबर प्रिंट हो रहा है, फिर दूसरा हो रहा है, फिर तीसरा हो रहा है, सो ऑन 10 तक हो रहा है। एक ही काम 10 तक हो रहा है। इस चीज को भी आप लूप कहते हैं। इसको जरा आप देख लें, आवाजें आ रही हैं? मैं कर दूं आप? जी, इस फ्लो चार्ट देखें स्टूडेंट, यहाँ भी कंडीशन है, कंडीशन ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो आपकी स्टेटमेंट चल रही है, ये स्टेटमेंट चल, इसमें जो भी आपने प्रिंट करवाया वो चलेगा। फिर आगे इसमें एक इंक्रीमेंट वगैरह होगा दोबारा, देन फिर आपकी कंडीशन फॉलो होगी। अगर फिर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये स्टेटमेंट चल जाएगी, रिपीट हो रहा है काम। दोबारा फिर यहाँ आपका कंट्रोल दोबारा पीछे आ गया, फिर कंडीशन फिर चेक होगी। अगर उसमें कंडीशन फिर भी ट्रू आ रही है तो आपका वो स्टेटमेंट दोबारा फिर वो चल रही। तो एक ही काम स्टूडेंट ये बार बार हो रहा है। ये देखिए, मैं ये पॉइंटर ऊपर ये इसको कर रहा हूँ, ये देखिए एक ही काम ना बार बार हो रहा है, ये रिपीटेडली एक साइकिल बन रहा है, एक लूप की शक्ल इख्तियार कर गया। मतलब जब तक कंडीशन ट्रू है ये लूप चलता रहेगा, ये लूप चलता रहेगा। इसकी मिसाल देता हूँ, पंखा है ना छत वाला, तो हम उसको बटन ऑन कर देते हैं, वो चलता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। जब हम बटन ऑफ कर देंगे वो क्या होगा, वो ऐसा ऐसा एक वक्त आएगा वो रुक जाएगा। इसी तरह ये कंडीशन पे फॉलो होता है। अगर कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी ये लूप चलता रहेगा, ये लूप चलता। जब हाँ जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ से ये नीचे एग्जैक्ट या बंद हो जाएगा। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, जिसमें एक स्टेटमेंट जो है वो बार बार चल रही है, बार बार एग्जीक्यूट हो रही है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसे इटरेटिव स्ट्रक्चर या लूप स्ट्रक्चर या साइकिल स्ट्रक्चर आप कह सकते हो। इसका मैंने यहाँ प्रोग्राम बनाया है, आपकी बुक से ही लिया है स्टूडेंट। ये कमेंट्स है, इसमें बताया हुआ है कि ये चीज है काउंटर कंट्रोल इटरेशन है, ये चीज है। इसको हम जरा देखते हैं। ये हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट, ये हेडर फाइल है स्टूडेंट, ये आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए ये हेडर फाइल बनाई हुई है। ये आप इसे आप कहते हो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, और इस सेक्शन को स्टूडेंट क्या कहते हो, लिंकिंग सेक्शन, मैंने आपको शुरू में बताया था। और ये जो सेक्शन है जहां प्रोग्राम का नाम और डेट और ऑथर का नाम होता है, वो होता है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कहलाता है। और ये मेन सेक्शन है, ठीक है ना, ये मेन सेक्शन है ये आपका। अच्छा, बहरहाल यहाँ कंट्रोल आपका आएगा इंट मेन वाइड, यहाँ मेन फंक्शन, यहाँ से आपका कंट्रोल यहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ से इसकी बॉडी में एंटर हो जाएगा यहाँ। ये आपका मेन फंक्शन यहाँ चल रहा है। यहाँ मैंने स्टूडेंट अनसाइंड लिखा, अनसाइंड क्या है, ये एक डाटा टाइप है। और इंट, ये अनसाइंड इंट एक्चुअल ये डाटा टाइप, अनसाइंड इंट बगैर